कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ले चल होनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। अरे ले चल होनो जी, होनो जी, बोरेग लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोरेग लगे चाहे नौनो जी, होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तोल दो सोनो जी, ले सोनो जी, ले होनो जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौना मतलब अब दुरागमन हो रहा है, तो वही हमारे साथ है। कबीरदास जी इसको ऐसा नहीं है कि किसी कन्या का विवाह हो गया, ये सांसारिक बात नहीं करते हैं। कबीरदास जी संसार की बात नहीं करते, तो कबीरदास जी कौन सी बात करते हैं? बोले अटपट ज्ञान कबीर का। कबीर ज्ञानी थे, तुलसीदास जी भक्त थे। इन्होंने अपनी भक्ति की बात है, उन्होंने ज्ञान की लिखी है। तो अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। कबीर की वाणी जल्दी समझ में लोगों की, ऐसा लग रहा है जब विवाह का प्रसंग चल रहा हो, लेकिन अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। और जो या को झटपट लख है तो सब खटपट मिट जाए। जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो कबीरदास की वाणी बड़ी विचित्र है। अब वो क्या कह रहे हैं इस पद में कि ये जीवात्मा रूपी कन्या का परमात्मा रूपी वर से दुरागमन होगा। एक बार तो आगमन हो गया अब संसार में, अब वापस जा रही है, दुरागमन हो रहा है इसका। तो क्या हो रहा है? सखी सहेली सब रह जाइए। जो हमारे इष्ट मित्र हैं, परिवार वाले हैं, जितने भी जो सखी सहेलियां हैं ना, अब वो जो विवाह से उन्होंने तुलना की है। अब कन्या भी जब ससुराल जाती है तो सहेलियां साथ थोड़ी जाती हैं, कोई परिवार वाले जाते हैं क्या, है ना? तो सखी सहेली सब रह जाइए, वो वहीं रह जाते हैं, अकेला ही जाना पड़ता है ना। और वो ससुराल है जीवात्मा की, थी अकेली जाएगी। अच्छा एक और है, आजकल तो ये परंपरा खत्म हो गई खैर, लेकिन पहले ये परंपरा थी कि जब महाराज कन्या विवाह पियर से ससुराल जाती थी तो सब रोते थे। माताएं रोती थी, उनकी सहेलियां रोती थी। माताएं बहनें थी ना, रोने की परंपरा है ना। और कोई नई भी रोते थे ना तो चुपचाप, जैसे वो कहते थे कि क्या बदनामी होगी, ये रो ही नहीं रही है, तो कई सहेलियां जाकर उसको चिकोटी काट लेती थी, रो थोड़ा सा है, लोग क्या सोचेंगे, बावड़ी रो ही नहीं रही है बोले। ऐसा परंपरा थी महाराज, हमने देखा हुआ है। तो सखी सहेली सब रही जाइए और वादिन सबको रोनो जी। और आज भी सब, जब ये जीवात्मा परमात्मा में जाती है तो लोग रोते हैं कि नहीं? देखो कबीर की वाणी कितनी अटूट, वादिन सबको रोनो जी। और कहते हैं दूसरा अंतरा क्या था? आए लिवुआ लौटत नहीं। लिवुआ माने लेने वाले, लिवाने वाले आए हैं ना। तो हमारे यहाँ तो क्या होता था पहले ये और परंपरा थी ऐसी, अजी कुछ दिन और रहने दो, पियर में ही आए हैं, अभी नहीं जाएगी बेटी, 10-5 दिन और बाद में आना। तो वो लौट जाते थे, फिर लेने आते थे। लेकिन ये लिवुआ तो लौट जाएंगे, पर वो लिवुआ जब आएंगे ना वहां से तो वो लौटते नहीं है, वो तो लेके ही जाते हैं। बोले कबीरदास जी कहते हैं आए लिवुआ लौटत नहीं है। तो चाहे कितना ही लालच दो, चाहे तौल दो सोनो जी। आप एक इंसान के बराबर सोना तौल दो और यमराज के दूतों से कहो कितना सोना ले जाओ, पर इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ने वाले आए लिवुआ लौटत नहीं है, चाहे तौल दो सोनो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हे सज्जनों सुनो कबीर की वाणी। क्या अंत में तो ये कई शब्द सुनाई देगा, क्या ले चल होनो जी। भैया जल्दी करो, लोग रो रहे हैं, परिवार वाले हैं देर मत करो, मुर्दे को ज्यादा रखना ठीक नहीं है, चलो जल्दी करो। तो ले चल होनो जी। तो क्या करें? इसलिए परमात्मा के चिंतन में लग जाओ। प्रहलाद जी का चरित्र है, इसलिए हमने ये पद गाया। प्रहलाद जी
जन्म से ही भगवान के चिंतन में लगे। सुखदेव बोले पहला दैत्य कुल में जन्म हुआ था, राक्षस कुल में पैदा हुए थे, और भगवान को अगर कुल से ही बैर होता कि ये राक्षस कुल ठीक नहीं है तो प्रहलाद को भी मारते, देवताओं को बचाते हैं ना। भगवान को कुल से बैर नहीं है, भगवान को तो कर्मों से बैर है। और प्रहलाद को भगवान ने मारा नहीं, प्रहलाद को तो भगवान ने तार दिया है ना। भगत शिरोमणि भय प्रहलादू, नाम जपत कीन प्रसादू, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। प्रहलाद जन्म से ही भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो पुराने जो संस्कार है ना जन्म के, प्रकट तो होते हैं, पर वो कब होते हैं जब उनको माहौल मिलता है। तो आप सब भी कितने लोग हैं ऐसे जब अब कथा में आए हैं ना, और अगर पूर्व का संस्कार होगा तो फिर आप जल्दी जुड़ जाओगे। संस्कार नहीं है तो कई बार आने पर भी नहीं जुड़ पाते हैं आध्यात्म से, और अगर किसी के संस्कार हैं तो वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है, वो बहुत जल्दी मुड़ता परमात्मा की तरफ। ध्यान रखें, पिछले अब प्रहलाद जी के पिछले संस्कार थे, गर्भ में नारद जी के द्वारा ही सब कुछ सुनकर आए थे। जैसे जमीन में बीज तो पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसको खाद पानी मिला और जल्दी पौधा बन जाता है। ऐसे हमारे पूर्व के संसार भजन के हैं, थोड़ा भी सत्संग में गए तो हम आध्यात्म में चल बैठे। तो प्रहलाद जी ने भी यही किया कि दैत्य कुल में जन्म तो हुआ था, लेकिन अब उनके संस्कार कैसे जागे, इसकी कथा पुराणांतर से आती है, इसमें नहीं है भागवत जी में, लेकिन कथा है जरूर अन्य पुराणों में। कि एक बार प्रहलाद जी गांव के बाहर गए भ्रमण के लिए, छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे गांव के बाहर। तो वहां क्या हुआ, एक कुम्हारन जो है, कुम्हार की पत्नी, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के, तो उनको पकाने के लिए आवा लगाते हैं। आपने देखा होगा, पहले कच्चे बना लिए, फिर उनको ऐसे रख दिए, उसमें घास वो फूस जो भी लकड़ी ईंधन डाल दिया, चारों तरफ से ढक दिया, उसमें आग लगा दी, उसको आवा बोलते हैं। उसमें वो मटके पकते हैं। तो वो कुम्हारन ने आवा लगाया हुआ था, और आवा के चारों तरफ चक्कर लगा के माला हाथ में लेके और राम 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 जपती जा रही, और ऐसे जैसे हम लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे वो कुम्हारन परिक्रमा कर रही थी। ये कथा यहाँ नहीं है भागवत जी में, अन्य पुराण से ली गई है। तो अब वो कर रही थी चक्कर। प्रहलाद जी बच्चे थे, इनका माता जी ये क्या कर रही हो? अरे बोले बेटा प्रहलाद, ये इसमें क्या हुआ कि हमने जब मटके बनाए ना, कच्चे मटके थे, और एक बिल्ली ने उस कच्चे मटके के अंदर अपने बच्चों को जन्म दे दिया। मेरे पति को पता नहीं चला, और उन्होंने सारे मटके उठा के इस आवा में लगा दिए, आग लगा दी, अब आग जल गई। अब उनको बचाने वाला और कोई नहीं है बिना ईश्वर के। इस धड़कती आग में बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। उस कुम्हारन ने प्रहलाद से कहा, बेटा ईश्वर चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। और देखो सज्जनों, कोरोना जो महामारी आई थी ना पिछली बार, कैसे कैसे लोग चले गए, बच्चे चले गए, जवान गए, बूढ़े गए, परिवार के गए, रिश्तेदार हम लोगों गए कि नहीं गए। तो उस भीषण महामारी में इतने लोग गए और हम बच गए। इसका मतलब हम अपनी क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो शक्ति है हमारे अंदर रोग प्रतिकारक, तो उससे बचे हैं कि भगवान ने बचाए हैं, ईश्वर ने बचाया है। अगर ईश्वर नहीं होता तो हम आज आप यहाँ कथा नहीं कह रहे होते हैं। और हमको भगवान ने ही बचाया है। क्यों बचाया है? कि भगवान की हम पर नजर थी कि ये पंढरपुर कथा सुनने आएंगे, हैं, ये मेरा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, तो नजर बची तो हम लोग बच गए। और ये मत समझ लो कि अब बच गए तो आगे कभी कोरोना नहीं आएगा, फिर दोबारा आहट आ रही है, माहौल बन रहा है। इसीलिए इसी तरह भगवान में लगे रहो। कि कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो बाल वाका नहीं कर सकता है। क्यों? जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके, जो जग बैरी होए। तो सज्जनों, प्रहलाद जी ने कहा तो उस कुमारन ने उसको समझाया। प्रहलाद जी बोले, माता जी जब ये आवा हटाओगे ना मेरे को जरूर बुलाना। ठीक है बेटा। अब महाराज वो आग ठंडी हुई, उस आवा में से मटके निकाले गए, तो प्रहलाद को बुला लिया। उन्हें कह दिया था राजकुमार है चूंकि
उसकी अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। कुमारन ने बुला लिया, बेटा प्रहलाद आज हम हवा हटा रहे हैं, चलो देखो। प्रहलाद जी के सामने मटके हटाए गए, सारे मटके पक गए उस धधकती आग में, और जो मटके में वो थे ना बिल्ली के बच्चे, वो मटका भी कच्चा रह गया और बच्चा भी सुरक्षित रह गया। म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल के बाहर आ गए। प्रहलाद ने जब देखा तो ऐसा पक्का विचार हो गया कि जिसने इन बच्चों को बचाया वही मेरे को बचाया। वहीं से ही राम राम कहना चालू। फिर तो उनको पहाड़ से गिराया हिरण्यकश्यपु ने, जहर दिवाया, होली में जलाया, सांप से कटवाया, अनेक प्रकार के कष्टों में डलवाया, लेकिन प्रहलाद का बाल वांका नहीं कर पाया। अंत में हिरण्यकश्यपु खुद ही तलवार लेके मारने के लिए आया। देखता हूं तेरा भगवान कहाँ है। इतनी तरीके से तू बच गया, पता नहीं कैसे छल छिद्र से। अब मैं देखता हूं मेरे से कौन बचाएगा तेरे को। प्रहलाद जी बोले कि जिसने मेरे को जहर से बचाया है, पहाड़ से बचाया है, गरम खंबे से बचाया है, वही अब बचाएगा आपसे भी। तो है कहाँ वो? बोले वो तो सब जगह है। तो दिखा क्यों नहीं रहा? इस खंबे में भी है क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं, जब सब में है तो खंबे में क्यों नहीं होगा। हिरण्य का तो गुस्से में था ही, और गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो उल्टा सीधा ही काम करता है। खंबे में जोर से तलवार खड़का प्रयोग कर दिया। तेरे को तो बाद में देखूंगा, अगर खंबे में है तो पहले तेरे भगवान को ही देखता हूँ। खंबे में तलवार मारी, महाराज खंबा चटक गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये नरसिंह भगवान कौन है? आधा शरीर उनका सर से जो धड़ से ऊपर है ना सर वाला हिस्सा, ये सर वाला ये है शेर का, और नीचे वाला है मनुष्य का। तो आधा नर और आधा सिंह दोनों मिलके क्या हो गए? नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी जांघों पर बिठाया, और जैसे ही उसकी अतड़ियां फाड़ने लगे तो अट्टहास करके बहुत जोर से गर्जना करने लगा हिरण्यकश्यपु, बहुत जोर से करने। भगवान बोले रहने दे रहने दे, और ये तेरी गर्जना ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, शांति रख। अब महाराज हिरण्यकश्यप का बोला कुछ ना कितनी शांति कर लो, पर तुम मेरे को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? भगवान ने पूछा। आप ध्यान से सुनना। बोले मैंने ब्रह्मा जी से इतने दुर्लभ वरदान लिए हैं कि मेरे को मारना सहज नहीं है। क्या क्या वरदान लिए थोड़ा गिनवाना। अरे दुर्लभ है तो दो चार बता। बोले एक वरदान ये लिया है कि मैं न मनुष्य से मरूं न जानवर से। सो भगवान ने बोला जो तेरे लिए ये एंटिक शरीर धारण किया है, देख ध्यान से, मैं मनुष्य हूं के जानवर हूं, दोनों में ही नहीं, बीच वाले बन गए। फिर मैंने वरदान लिया दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले अभी ठीक संध्या का समय है, न दिन है न सायंकाली बेला में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। फिर बोले मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, किसी भी अस्त्र शस्त्र ना मरूं। भगवान बोले जरूरत ही नहीं है शस्त्र की, तेरे लिए नाखून ही बहुत हैं। भगवान ने नरसिंह बने थे ना, बड़े बड़े विकराल नाखून थे उनके, तो इनसे ही तेरा सीना फाड़ दूंगा। बोले ठीक है, एक वरदान और मांगा है। क्या? बोले मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज है ना, कार्तिक मगसर और पौष माघ फाल्गुन, किसी महीने में न मरूं। बोलो अब कैसे मारोगे? बोले मार दूंगा। बोले कैसे? बोले तेरे लिए एक स्पेशल महीना मैंने तैयार कर लिया, अलग से बलियान। बोले 12 से अलग? हाँ। कौन सा? बोले 13वां महीना है। तो महाराज इसका क्या नाम होगा? बोले वो ये महीना मेरे नाम से ही जाना जाएगा, पुरुषोत्तम मास। मैं भगवान पुरुषोत्तम है ना, मेरे नाम से जाना जाएगा, तेरे लिए ही बनाया है। और एक बताऊं, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी दान पुण्य कथा कीर्तन किया जाएगा उसका बहुत फल होगा, अनंत गुना फल कहलाएगा। इसलिए अधिक मास हम लोग कहने लगे। उसका नाम तो क्या है? पुरुषोत्तम मास है, पर अधिक तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि साल में तो 12 ही महीने होते हैं। अब ये 13वां हो गया, मतलब अधिक हो गया ना, तो हमने अपनी बुद्धि से ही उसको नाम क्या रख लिया?
अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, आपको मालूम है। तो वो पुरुषोत्तम मास आप जानते हो, कथा कीर्तन बहुत विशेष होते हैं। और एक और बात बताएं, पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा है कुछ कि अभी इस बार आने वाला है 2023 में 16 जुलाई से और 15 अगस्त तक अंग्रेजी महीना। आप वैसे तो आप मानेंगे नहीं, तो अंग्रेजी महीनों में 16 जुलाई से चालू होगा और 15 अगस्त तक रहेगा। और हिंदी महीनों में 2 श्रावण रहेंगे इस बार। अधिक होते हैं ना, तो कोई भी महीना 2 कहलाते हैं, कभी 2 भादव, कभी आसौज, कभी ज्येष्ठ। तो इस बार अधिक मास में क्या आ रहा है? श्रावण आ रहे हैं। तो श्रावण के महीने में 2 कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, या तो शिव पुराण कराओ या भोले बाबा को राम कथा सुनाओ। शिव पुराण से ही भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और शिव पुराण से ज्यादा राम कथा से होते हैं। क्यों? कि ये राम कथा के आचार्य हैं, इनको राम कथा बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हनुमान जी बन के भी भोले बाबा जब आए तो वहां भी रामचरित्र ही सुनने लगे। राम चरित्र सुनवे को, ये तो रसिया रसिक। तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दोनों कथाएं अधिक मास की बुक हो गई। जगन्नाथपुरी में है मोहन जी, कौन सी कथा होगी? राम कथा होगी जगन्नाथपुरी में, और काठमांडू में पशुपतिनाथ के यहाँ होगी शिव कथा। दोनों ही कथा का जो भी आनंद लेना चाहें अधिक मास में, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे गोपी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको नाम अभी लिखा दें, क्योंकि पहले आओ और पहले पाओ। होता क्या असली में, अब ठाकुर जी कृपा ऐसी हुई, पहले तो हमको बहुत ज्यादा प्रचार करना पड़ता था, पैम्पलेट छपाना पड़ते थे। अब देख लो, अभी मल्लिकार्जुन में बिना पैम्पलेट के ही 600 आदमी हो गए। हमारे यहाँ भीमा शंकर में 60-70 आदमी की व्यवस्था। क्यों? जंगल है ना, अभी आप लोग दर्शन करके आए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमने कहा 70 से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, वहाँ भी पैम्पलेट नहीं थे, फिर भी 125 आदमी हो गए थे। और 125 के में भी लोगों ने कहा हम भी चलेंगे, तो 125 का ही और नाम आ गया है। अब दोबारा भीमा शंकर में भी अगस्त में करेंगे, हम दोबारा करना पड़ेगा, नाम लिखा हुआ है ना उनका। तो कहने का भाव ये है सज्जनों कि जो भी काठमांडू और पुरी जाना चाहें वो नाम लिखवा दें, तारीख बाद में उनको फोन से बता दी जाएगी। अलग अलग हमने कॉलम बना रखे हैं। जो हरिद्वार जाना, उससे पहले हरिद्वार कथा है, और वहाँ भी है, कहाँ है जिनको पता है सब, कई कथाएं हैं। अब वो यहाँ से बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, तो उसमें कॉलम बना दिए, कथाओं के पूछ लो, जो जहाँ जाना चाहे इनसे पूछ के नाम लिखवा दे अभी। और पैसे खुलने की तो बताई दी थी हमारे प्रहलाद जी ने, पैसे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कथाओं की जानकारी भी यहीं से मिल जाएगी। एक और है, जामडौली में अपनी जो गौशाला चलती है ना, तो उसके निमित्त भी अगर कोई कुछ देना चाहे तो इनके पास रसीद है, बाकायदा रजिस्टर्ड गौशाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसका अपना गौशाला का अलग अकाउंट है। यहाँ दे दो ना दो तो आप अकाउंट नंबर ले लो और डायरेक्ट उसमें कर देना, और सीधा गौशाला में जाएगा। क्योंकि सज्जनों, अब गाय माता की अगर कहीं रक्षा होगी तो वो सिर्फ गौशाला में ही होगी, क्योंकि घरों में तब संभव नहीं है। क्योंकि 10-10 मंजिल पे फ्लैट में 20-20 मंजिल पे लोग रह रहे हैं, तो खुद को रहने को जगह नहीं है, तो गाय माता को कहां बांधेंगे। तो नरसिंह भगवान अधिक मास में प्रकट हुए सज्जनों। हिरण्यकशिपु बोलता गया कि ये वरदान मांगा है, ये मांगा है, भगवान सबको काटते गए, और अंत में भगवान ने अपने नाखूनों को उसकी छाती में लगाया और लेके उसकी छाती को चीर दिया। उसकी आंतें निकाल के, अतड़ियां होती हैं ना, बड़ी लंबी रहती हैं, अतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल के उससे खेलने लगे। और इसका उदाहरण राम कथा में बहुत सुंदर आया है। उधर किसी की अच्छे से अच्छे जो रामायण का रसिक है ना, उसकी भी जो है ना दृष्टि नहीं गई होगी। हमारे ये भैया, आप बड़ा सुंदर जो है रामायण का अध्ययन है आपको, पर आप भी सोचोगे, देखो ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं महाराज। लंका कांड में आया है, जब राक्षसों को राम जी मार रहे हैं ना, तो गीध जो क्या करते हैं, उन लाशों की अंतड़ियों को ले जाके ऐसे मुंह में दबा के, जो गीध लाशों को खा रहे हैं ना, तो अंतड़ियों को मुंह में दबा के और ऐसे भागते हैं, तो एक दूसरे में भागते हैं, तो क्या होता है, वो अतड़ियां जो है गीधों के गले में आ जाती हैं। तो वहां तुलसीदास जी ने उपमा दी है,
जनु बहु प्रहलाद पति समर अंगन खेलहीं। बोले ऐसा लग रहा है जैसे बहुत से प्रहलाद पति माने नरसिंह भगवान समर रूपी आंगन में कीड़ा कर रहे हो। इतनी बढ़िया प्यारी उपमा है वहां युद्ध के वर्णन में नरसिंह भगवान की। पाठ बहुत किया होगा लेकिन देखो दृष्टि अब आप पढ़ना कभी रामायण का, बहुत प्यारी उपमा दी गई है। जनु बहु प्रहलाद पति समर अंगन खेलहीं अतनी गली मेलहीं, बहुत बढ़िया छंद है। अस्तु, तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद को राजगद्दी पे बिठाया। प्रहलाद ने बहुत दिव्य स्तुति की भगवान की। तो अब इतना सा ही बताएंगे आपको समय के अनुसार कि प्रहलाद से भगवान ने कहा कि वरदान मांग ले बेटा। प्रहलाद बोले कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तेरे को नहीं चाहिए पर मेरा एक नियम है कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसको दिए बिना रहता ही। इसलिए प्राय करके देखा हो आप लोग सोचते हो ना इसको बहुत मिल रहा है, इसको बहुत मिल रहा है, मतलब भगवान उस पर प्रसन्न है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, कोई कमी नहीं रखते। तो भगवान बोले कि भले ही उसको नहीं चाहिए जिसको मैं देना चाहता हूं, वो भले मना करे, पर मेरी आदत का मैं क्या करूं। मेरी तो आदत है कि बिना दिए रहता ही। तो अब मैं तेरे पे प्रसन्न हो गया बेटा, अब तेरे को दे के रहूंगा, तेरे को तो मांगना ही पड़ेगा। अब भगवान ने जिद की तो प्रहलाद जी बोले ठीक है प्रभु, अब आप कहते हो तो मांग लेता हूं। अब देखो प्रहलाद जी ने क्या मांगा। सज्जनों, जब कभी भगवान से मांगने की बात आए तो ये कथा जरूर याद रखना। पहली बात तो मांगना ही मत, क्यों वो बिना मांगे ही। माता पिता से मांगना थोड़ी पड़ता है बच्चों को, माता पिता तो आवश्यकता के अनुसार बच्चों की व्यवस्था करते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ना रहा जाए तो क्या करें, तो भगवान से फिर ये चीज मांगे जो प्रहलाद ने मांगी। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो फिर ये वरदान दे दो। क्या? कि मैं अब आज के बाद किसी से कभी भी कुछ भी ना मांगू, मेरी तो मांग ही खत्म कर दो आप। कभी किसी से कुछ भी किंचित मात्र न मांगू, ये वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा एक बात बता प्रहलाद, ये तू पहला भगत है जिसने मेरे से कुछ लिया ही नहीं। मांगा भी तो क्या मांगा, कुछ ना मांगू। नहीं, तेरे अलावा जितने भी भक्त हुए हैं, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने अपना निरोगता मांगी, रोग था ना मेरा, रोग दूर हो जाए। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति। तूने भक्ति तक नहीं मांगी, मुक्ति नहीं मांगी। कारण क्या है? तो प्रहलाद जी ने बहुत अच्छा कारण बताया कि भगवान का भजन करके भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, नहीं तो पता है क्या होगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर कुछ भी मांग लिया तो वो भक्त रह ही नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रहलाद जी कहते हैं ना वही भक्त्या सा वही बणिक। जो भक्ति भगवान को देता है और भगवान से कुछ ले लेता है वो भक्त है ही नहीं। ना वही भक्त्या, वो कौन है? बोले बणिक। बणिक माने व्यापारी, आप सब तो जानते हो अच्छी तरह से। बणिक वो है व्यापारी। अच्छा, व्यापारी क्या करता है? एक वस्तु लेता है और दूसरी, व्यापार किसको बोलते हैं? लेन देन का ही नाम व्यापार है। अगर कोई एक शब्द में कहे व्यापार की व्याख्या करो तो जो लेन देन है उसी को व्यापार, कुछ लिया कुछ दिया, लेन देन करते हैं। तो ये जो लेन देन अगर कर लिया तो वो व्यापारी हो गया, भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए साकेतवासी पूज्यपाद गोस्वामी बिंदु जी महाराज एक बात भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक बात कहना। क्या? बोले यूं इश्क एक तरफा इश्क में मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं आपसे कुछ मांगू तो मांगू पर मुझको कुछ देना ना तुम। ध्यान से सुनना, कितनी बढ़िया बात गई। मैं तुमसे कुछ मांगू तो भी मत देना। बोले क्यों? बोले मैं कुछ आपसे मांगू तो मांगू पर देना ना तुम। क्यों? अगर तुमने कुछ दे दिया तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर प्रेमी कहाँ रहूंगा? मजदूर हो गया, मजदूरी ले ली।
श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा मैं। और मैं चाहूं तो चाहूं, वो तो ये भी कहते हैं कि मैं ही आपको चाहता रहूं, आप मेरे को मत चाहना। मैं चाहूं तो चाहूं, तुम इसको मत चाहना। बोले क्यों? अगर तुमने चाहा तो खतरा है। क्या? बोले मैं चाहूं तो चाहूं, तुम मत चाहना। अगर तुमने चाहा तो खतरा है क्या? कि मैं मशहूर हो जाऊंगा। भगवान जिसको चाहने लगते हैं ना, वो फेमस हो जाता है, और फेमस होते ही मगरूर हो जाता है। इसलिए मेरे को तो ऐसा ही बने रहे। इसलिए अब भक्त अपने आप को छिपा के रखता है। तुमने अगर मेरे को चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। और उनका नाम था बिंदु। अब बिंदु नाम का प्रयोग अपनी छाप कितनी सटीक तरीके से लगाते हैं। वो कहते हैं मैं तड़फूं तो तड़फूं, पर दृग से बिंदु ना गिराना तुम। मेरे तड़पने पे है तो रोना मत, भगवान से कहते हैं। मैं तड़पूं तो तड़पूं, दृग से बिंदु ना गिराना। क्यों? अगर तुमने दृग बिंदु गिराया तो तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊंगा। ये बात है सज्जनों। प्रहलाद जी का चरित्र हमने सुना। भगवान ने प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के राज्य पर बैठाया, उसकी मुक्ति की। इसके बाद अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है और 2 अध्यायों में गजराज की कथा है। बहुत प्रसिद्ध कथा है और बड़ी प्रभावशाली कथा है। कथा छोटी सी है, 2 अध्यायों की, लेकिन जो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, प्रातःकाल सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा, सज्जनों भगवान उनको वैसे ही दर्शन दे देते हैं अंतिम समय जैसे गजराज को देने आए थे। अद्भुत है ये गजेंद्र मोक्ष। लेकिन ये गज की कथा क्या है? गज माने होता है हाथी, है ना? अच्छा, गज को उल्टा कर दो तो क्या बनता है? इसलिए उसका हाथी की कथा नहीं कही, हाथी मोक्ष नहीं कहा। क्या कहा? गजेंद्र मोक्ष। क्यों? कि गज माने हाथी और गज को उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? जग। तो इसको पलट दो तो ये गज की कथा नहीं, ये जग की कथा है। जग माने संसार की, हमारी सबकी एक ही कथा। गजेंद्र का पैर किसने पकड़ा था? कथा तो सुनी है ना आपने, तो बोल दो। मगर ने पकड़ा था ना। अच्छा, जग का भी पैर मगर नहीं पकड़ रखा है, हमारा आपका सबका। कैसे? वो मगर पकड़ रहा है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा, तालाब से डुबा रहा है, और हमको भी मगर ही डुबा रहा है। क्यों? हमने कहा कथा सुने चलो पंढरपुर, महाराज चल तो चलते मगर, ये समस्या आ गई। वो मगर आ गया, पैर पीछे लिया उसने। अब अधिक मास आ रहा है, जगन्नाथपुरी चलना, वहां चलना, तिरुपति पशुपतिनाथ के यहाँ, हरिद्वार चलो। हरिद्वार वाली हमारी कथा इतनी अद्भुत होती है सज्जनों, एक बार आप आकर देखो। कई लोग ऐसे हैं 2011 से बराबर जा रहे हैं, एक बार नागा नहीं किया उन्होंने। क्योंकि गंगा जी में तो वैसे ही गोता लगा लो किसी भी तिथि को तो बहुत आनंद है, और उस पर भी निर्जला 11 को गंगा नहाना मिल जाए। साधारण 11 का कितना पुण्य होता है, निर्जला 11 को गंगा स्नान का पुण्य मिले। और एक बार नहीं, क्यों? जून का महीना रहता है ना, तो हम वहाँ जो कथा करने जाते हैं ना, वो 2-2 बार नहाते हैं 11 का, सुबह भी शाम को भी। और पूर्णिमा, गंगा दशमी, गंगा जी का जन्मदिन रहता है उस समय। हमारी तिथि फिक्स है, तारीख नहीं है। गंगा दशमी से एक दिन पहले चालू करते हैं, पूर्णिमा को समापन करते हैं। तो पूर्णिमा भी आ जाती है, गंगा दशमी भी आ जाती है, निर्जला 11 भी आ जाती है। अद्भुत कथा होती है। और हरिद्वारी कथा में तो बहुत सीमित ले जाना पड़ते हैं लोगों को, क्योंकि भीड़ बहुत होती है वहाँ। कुंभ कैसा मेला लगता है, जगह की वो रहती है। इसीलिए सज्जनों जिनको भी चलना हो, वहाँ की भी तारीख फिक्स हो गई है। वो तिथि से फिर तारीख फला लेते हैं हम लोग, तो वो तारीख हमने इनको लिखवा दी है। हरिद्वार वाली कथा में भी नाम लिखवा देना। अस्तु। तो कहने का भाव ये है हमारा आपसे कि महाराज यहाँ पर जो है मगर से पीछा छुड़ाओ। ये मगर अगर मत छोड़ो, लगाओ कि चल तो चलते मगर। अगर एक बात बताओ, देखो जाने के लिए हर कथा में कहीं भी जाओ तो यहाँ से एक शिक्षा लेके जाओ। कौन सी? कि आप जी कड़ा करके पंढरपुर आ गए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, टेलीफोन करके घरे पूछ लो,
कोई काम रुका हुआ है क्या किसी का? माता बहनों की रसोई बन रही है कि नहीं? बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप लोगों की दुकान मकान चल रही है कि नहीं? व्यापार हो रहा है ना? और अच्छा हो रहा होगा। एक और देख लो, जब जी कड़ा कहोगे तो उससे बढ़िया होता है। इसीलिए कोई फर्क पड़ने वाला फर्क है तो सिर्फ मगर का ही है, बस वो मगर से पीछा छुड़ा लो। चल तो चले मगर, यहां भी मगर ने पकड़ा है तो मगर से पीछा आप नहीं छुड़ा सकते हो क्या? यहां हरि को पुकारा गजेंद्र ने, हे हरि बचाओ, हे हरि बचाओ। हरि को पुकारो, हे भगवान आप ही हमको ले जा सकते हो, हम नहीं जा सकते। तो हरि कृपा करेंगे। भगवान आए और ग्राह का उन्होंने जो है मस्तिष्क काटा अपने चक्र से, गजराज को बताया, एक कमल का फूल चढ़ाया, फिर बड़ी सुंदर स्तुति की गजराज ने। उसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा, बड़ी प्यारी कथा है। इसके बाद में समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने कच्छप अवतार लेके मंथराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वासुकी नाग की रस्सी बना के उसका मंथन हुआ समुद्र। सबसे पहले हलाहल विष निकला, त्रिलोकी जलने लगी, उस विष को भोले बाबा पी गए। किसी ने कहा भोले बाबा त्रिलोकी तो जल रही थी और आप इसको पी गए, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान बोले हमारे हृदय में है राम, और ऊपर से गया विष और दोनों मिल गए तो क्या हुआ? अकेला विष रहेगा ना तो जलाएगा, और विष को राम के साथ मिला दो और दोनों को मिला के थोड़ा उच्चारण करके देख लो क्या बनेगा। विष और फिर राम बोलो, दोनों क्या हो गया? विश्राम हो गया। जिनके हृदय में राम रहते हैं उनको विष भी आरामदायक हो जाता है, मारने वाला नहीं तारने वाला हो जाता है। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। महाराज फिर एक एक रत्न निकले। लक्ष्मी जी आई कमल का पुष्पों की माला लेके भगवान नारायण के गले में डाली। भगवान उस दिन से लक्ष्मी नारायण कहलाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, अनेक रत्न निकले। यथा स्थान जाते रहे, कोई विवाद नहीं हुआ। फिर वारुणी मदरा निकली, शराब है ना वो भी वहीं से आई है निकली। तो अब उसको कोई लेने को तैयार नहीं, देवता पीछे हट गए। राक्षसों ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो इस मदरा को हम ले लें। भगवान ने कहा आज्ञा, ये बनाई तुम्हारे लिए है, स्पेशल बनाई गई है। तो एक बात ध्यान दो इस कथा के माध्यम से कि अगर कोई मदरा का पान आज भी करता है, मदरा पी के और फिर वो अपने जाति का अभिमान करे कि मैं तो साहब ब्राह्मण हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं फलानी जात क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं वो हूं, अपने जाति का अभिमान करे और मदरा का पान करे तो वो उस जाति का नहीं हो सकता। वो उसकी एक ही जाति है, कौन सी? राक्षस। क्योंकि राक्षसों ने लिया है ना। जो भी मदरा पिएगा वो अपनी मूल जाति से हटके उस जाति में शामिल। तो आज आपको समाज में कोई भी मदरा पान वाला दिखता हो तो उसको राक्षस जाति का ही मानना, अपनी जाति से उसका बहिष्कार कर देना। वो नहीं है उस जाति का, असुर जाति ने लिया। अब वो मदरा महाराज वहां चली गई राक्षसों के पास। चंद्रमा निकले, सो भोले बाबा ने धारण कर ली। किसी ने कहा भोले बाबा अरे ये चंद्रमा ये तो टेढ़ा है, पूर्णिमा का नहीं है। जब निकला था द्वितीया का चांद था, वो टेढ़ा था। यूं देखना भोले बाबा कैसा रहता है चंद्र का, ये टेढ़ा है और टेढ़े को आप अपनी मस्तिष्क से धारण कर रहे हो। भोले बाबा बोले इसमें लाख बुराई से, ये टेढ़ा से सीधा है, अवगुणी है, पर एक अच्छाई है। कौन सी? बोलिए मेरे प्रभु भगवान राम और कृष्ण के नाम से जुड़ गया है। हम लोग बोलते हैं राम कृष्ण चंद्र, तो ये भगवान के नाम से जुड़ा है ना। और जो भगवान के नाम से जुड़ जाए भले ही टेढ़ा भी हो ना, तो ही भोले बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब सब कुछ हो गया। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके समुद्र से निकले। अभी तक तो जितने पदार्थ निकले वो उनका वितरण हो गया, कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जैसा ही अमृत आया सो अहम पूर्वम
अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं। अब गड़बड़। भगवान ने कहा कि अगर असुरों के हाथ में अमृत लग गया तो गलत हो जाएगा। अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो बहुत बड़ी जो है हानि हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण कर लिया। 24 अवतारों में उनका वर्णन आता है। भगवान नारायण जो है वो सुंदर स्त्री बन के आए और नाम मोहिनी इसलिए रखा कि जो भी देखे वो उसको मोहित हो जाए, तो नाम हो गया क्या, मोहिनी। और भगवान जो है सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके और छेल छबीरी छोरी बन के छम छम करते हुए आ गए। क्या बात है, क्या बात है, कैसे झगड़ा हो रहा है। और जैसे ही राक्षसों की दृष्टि गई, उन्होंने सर से पांव तक देखा, देखते ही रह गए। अरे देवी आप कौन, कहाँ से आई हो। अरे बोले मैं तो इधर से गुजर रही थी, तुम लोगों की आवाज सुनी तो चली आई। क्या बात है, झगड़ा कैसे कर रहे हो। राक्षस बोले देखो देवी जी, हमने मिलकर समुद्र मंथन किया था और अब इस पे जो है विवाद हो रहा है, तो इसमें विवाद की क्या जरूरत है। अब तुम लोग कहो तो मैं इसका निपटारा कर दूं। बोले कैसे, तुम एक लाइन में राक्षस बैठ जाओ, एक में देवताओं को बिठाओ और मैं अपने हाथ से सबको अमृत पिला देती हूँ, बराबर बात खत्म हो जाए। बोले हाँ ये बात भी सही है। ऐसी मोहनी डाली भगवान ने, सभी राक्षस बैठ गए, वो बैठ गए। फिर राक्षसों से बोली एक बात और है, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो इसमें क्या है कि बहुत दिनों से अमृत पड़ा था ना समुद्र में, गड़ा हुआ था, तो पड़े पड़े क्या हुआ, वो गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे रह गया, पतला पतला ऊपर आ गया। जैसे छाछ होता है ना, छाछ, आप छाछ को थोड़ी देर रखो, गाढ़ा जम जाएगा, पानी पानी ऊपर आ जाएगा। तो पतला पतला जो कोई काम का नहीं है वो ऊपर है। और तुम लोग मेरे से इतना प्रेम कर रहे हो, देखो देवता तो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो ये पतला पतला बेकार इनको पिला दूं पहले और बाद में गाढ़ा गाढ़ा जो सार है वो तुमको पिलाऊंगी। बोले हाँ हमको मंजूर है। अब जैसा ही उनको पिलाया देवताओं को, वो जिस स्पीड से वो पिला रहे थे, एक राक्षस बैठा था स्वरभानु, उसने देखा कि स्पीड इनकी ऐसी है कि ना तो पतला मिलेगा ना गाढ़ा मिलेगा, हमारा नंबर आते ही तो घड़ा खाली हो जाएगा। तो स्वरभानु ने क्या किया, अपना भेष बदल के देवता बन के और उस पंक्ति में सूर्य चंद्रमा बैठे थे उनके बीच में जाकर बैठ गया और जैसे अंजलि की अमृत पिलाया, एक बूंद हलक में गई, सूर्य चंद्रमा दोनों एक स्वर में बोल उठे, प्रभु ये तो राक्षस है, इसको क्यों पिला रही हो। भगवान ने अपना चक्र निकाला और उसका गर्दन काट दी, लेकिन तब तक उसके अमृत की बूंद अंदर जा चुकी थी, इसलिए वो स्वरभानु मरा नहीं और एक के दो हो गए, वो भी ग्रहों में ही शामिल हो गए, अमृत हो गया ना। इसलिए एक का नाम हो गया राहु और एक का केतु। तो जो ऊपर का जो सर रहा ना वो तो राहु कहलाया, धड़ हो गया केतु, ग्रहों में शामिल हो गए। भले ही देवता बन गया, ग्रह बन गया, अमृत पी लिया, लेकिन पूर्व के संस्कार जाते नहीं है। हाँ राक्षस था ना, तो आज भी जिसकी कुंडली में आ जाए ना तो कोई वरदान थोड़ी देता है, वो परेशान ही करता रहता है राहु केतु आकर के। तो अब वो आज पता नहीं क्यों कुंडली की बात बहुत आ रही है। एक जगह और आई थी, बस मैंने इतनी सालों में 2-4 बार चर्चा की है और हम तो भावना में बहते हैं तो ध्यान नहीं रहता, कर देते हैं। आप हाथ जोड़ के सबसे भी निवेदन है कि कृपया कोई भी इस संबंध में कोई प्रश्न हमसे ज्योतिष का ना करे, आध्यात्म का खूब करो। आप नंबर ले लो, फोन करके पूछो, जब भी आधी रातें भी करोगे, रात को जगा के हम बुरा नहीं मानेंगे। महाराज जी वो मंत्र जपने से क्या होता है, भागवत में वहाँ क्या लिखा है, कौन सी साधना करना चाहिए। आप साधना के बारे में रात्रि में भी फोन करो, हम जगा के आपको समाधान बताएं। हमारा सौभाग्य होगा कि किसी जीव को परमात्मा के पथ पे ले जाने में अगर हमारा सहयोग हो तो ये हमारा जो है सौभाग्य रहे, क्योंकि अब ये सार देख लिया हमने, संसार को देख लिया, इसीलिए सब कामों को छोड़ दिया है कि हम भी उस आध्यात्म में ही लगना चाहते हैं और आपको भी लगाना चाहते हैं। महाराज जी क्यों चाहते हो, तो 1-2 पंक्ति का भजन एक कवि का याद आ गया, इसीलिए हम चाहते हैं खुद भी आध्यात्म में लगना और आपको भी लगाना। क्यों, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझ समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए न तन को कहीं चोट लग जाए न तन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, ओ गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, सफल सिद्ध अनमोल बही है, सफल सिद्ध अनमोल बही है, सफल सिद्ध अनमोल वही ओ है, सफल सिद्ध अनमोल बही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, गुरु ज्ञान का मंत्र यही है, 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 हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार, सार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब सब के यार हमने देख देख लिया। इसीलिए भैया इस भजन का अगर आपको अर्थ समझ में ना आया हो तो दोबारा समझ लो। देख लिया संसार हमने, हमने संसार को अच्छे तरह से देख लिया। क्या? सब मतलब के यार, सब मतलब से दोस्ती करते हैं। क्या कैसे करते हैं तो सुनो। कहते हैं सभी समझते हैं निर्धन को। जो निर्धन है, गरीब है, उसको सभी लोग क्या समझते हैं पता है? सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। कैसे? नहीं समझे? अब समझो। जैसे दीवार है कोई और मान लो झुक गई है, दीवार झुक गई, अब आपको लग रहा है गिरने वाली है, तो उसके पास से चलोगे कि दूर से? बोलो, दूर से जाओगे। क्यों? कि अपने ऊपर नहीं पड़ जाए, गिर तो रही है। तो गरीब को भी लोग यही समझते हैं कि ये दीवार गिरने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कुछ मांग ले अपने, तो उससे भी दूर से ही चलते हैं, है ना, चाहे अपना ही क्यों ना हो। सभी होते हैं रिश्तेदार, सभी होते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता सबसे खास हो। सबसे खास रिश्ते भी गरीबी में बिगड़ जाते हैं सज्जनों। भाई भाई को नहीं पहचानता। एक भाई बहुत अमीर हो जाए, एक भाई गरीब रहे, विवाह शादी फंक्शन में मिले तो वो उससे कतराता है। कई कई लोग मेरे इसके साथ खड़ा ना देखने, मेरी बेइज्जती हो जाए, ये इसका भैया है। और कई लोग भी ऐसे होते हैं कि वो चला के परेशान करने आ जाते हैं। अजी इधर आओ, ये कौन है आपके? वो जले पे नमक छिड़क जरूर पूछते हैं ये कौन है। अब वो ये कह नहीं सकता कि मेरा भैया है, इतना उसकी हालत खराब है। पता है क्या बोलता है फिर वो? अजी ये हमारा ही है। वो क्या है? मेरी मम्मी का दूसरा बेटा है। ये कौन है? ये मेरी माँ का। अब इसका अर्थ लगाओ कौन हुआ उसका रिश्ते में?
माँ का दूसरा बेटा, डायरेक्ट नहीं कह पा रहा कि मेरा सगा भाई है, ऐसे घुमा के बोल रहा है। इसीलिए सब मतलब के यार हमने देख लिया, सभी समझते हैं निर्धन को गिरती हुई दीवार। सफल सिद्ध अनमोल वही है। आज सफलता की सीढ़ी एक ही है और कुछ नहीं है दूसरी। आज ठाकुर जी की कृपा ऐसी है हमारे ऊपर कि अच्छा है ज्यादा प्रचार नहीं है। अगर ज्यादा प्रचार होता तो हम भी आज टेलीविजन में आ रहे होते, चैनलों में आ रहे होते, यूट्यूब पर होते, लेकिन उससे खतरा हो जाता। और जिनको आ रहे हैं उनको खतरा है, कैसा हो है, उनको कमरे से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम आपके साथ घूम तो रहे हैं, रास्ते में फिर रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, महाराज मुश्किल हो जाता है चलना उनके लिए। ईगो इतना बढ़ जाता है कि कोई एक पास में आ जाता है तो वो तो पता नहीं क्या करे नहीं करे, उनके आसपास के लोग ही उसको ऐसे फटकार देते हैं, बिना पूछे आ गया महाराज जी कमरे में घुस गया। हमने देखा है, खुद देखा हुआ है। हम गए लोगों के पास देखते हैं तो जितना महाराज जी को अभिमान नहीं उससे ज्यादा तो महाराज जी के चेलों को हो जाता है। सभी समझते हैं, कहते हैं कि सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार। आज एडवर्टाइज की दुनिया है सज्जनों, जितना आप प्रचार करोगे गंदी से गंदी वस्तु बेच सकते हो आप प्रचार के माध्यम से। कितना ही सड़ा प्रोडक्ट हो आपका, बस उसका प्रचार होना चाहिए। अस्तु, इसीलिए गुरु मंत्र यही है, गुरु ज्ञान का मंत्र यही है। हमारे गुरु जी का मंत्र तो एक ही है भैया, आप भी ले जाओ उसको सिद्ध कर लो। कौन सा है? हरि सुमरन है सार, हमने देख लिया। इस संसार का सार है क्या? बस गोविंद में लग जाओ, इन के इन प्रकार इन आध्यात्म मार्ग से जुड़ जाओ, बेड़ा पार हो जाए। अब महाराज कथा आती है कि यहाँ पर जो है देवासुर संग्राम हो गया, क्योंकि असुरों ने कहा हमारे साथ छल हो गया। देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए जो है वो पुष्ट हो गए थे, असुर परास्त हुए। शुक्राचार्य जो देवताओं के गुरु हैं, उनके सॉरी राक्षसों के, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो एक विद्या जानते थे मृत संजीवनी। उस विद्या से सब असुरों को जीवित कर दिया। राजा बलि की अगुवाई में स्वर्ग पर आक्रमण किया और दोबारा स्वर्ग के सिंहासन पर राक्षस बैठ गए। राजा बलि का आधिपत्य हो गया। देव माता अदिति कश्यप जी के पास है, प्रभु मेरे देवताओं को दोबारा स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए, भटक रहे हैं बेचारे, अपने घर लौट आए, कोई उपाय बताओ। कश्यप जी बोले देवी एक व्रत करो, पयो व्रत, उसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ ऐसी संतान होगी जो इंद्र को दोबारा उसका स्वर्ग दिला देगी। माता अदिति ने पयो व्रत किया और पयो व्रत के फलस्वरूप कश्यप के आंगन में वामन का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान महाराज कश्यप जी के आंगन में आए और जैसा नाम वैसा ही काम। वामन मतलब छोटे से बौने बन के आए। वामन अंगुल का उनका पूरा ही शरीर था, छोटे से नन्हे नन्हे हाथ पैर। वामन भगवान आए, किसी ने उनको छाता दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने अक्षमाला दी, किसी ने कुशा की आसन दे दी, सब ने उनको मिलके उपहार दिए। और अन्नपूर्णा मैया ने उनके कमंडल में भिक्षा डाली और भिक्षा को लेके फिर आगे वामन भगवान कहाँ जाते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। आओ पहले वामन भगवान का जो है स्वागत करें हम लोग और उनका पूजन करेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा सुनाएंगे। देखिए पहले, हाँ ऊपर ही लगाना कुर्सी, नीचे तो जो है वो खतरा है। हाँ जय जय। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विठल भगवान की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए वामन भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं और कल्पना करो जब विष्णु भगवान भी इसी तरह छोटा रूप बना के आए होंगे तो ऐसे ही लगते होंगे। अब की मन की आंखों से
भगवान नारायण को निहारो और ये चरण चक्षुओं से इन 52 भगवान को निहारो, दोनों ही आंखों से दोनों भगवान का दर्शन करो। और इसके बाद अब यजमान जो है रमसी राम जी आके सपत्नीक वामन भगवान का पूजन करेंगे और उनकी पत्नी उनके कमंडलों में जो है वो भेंट डालेंगी, क्योंकि अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी थी ना, तो हमारी माता है अन्नपूर्णा है साक्षात। जय हो वामन भगवान की जय हो। बहुत प्यारी मूर्ति है वामन भगवान की। और हमारे राजकिशोर पंडित जी कहाँ हैं? जय हो। आइए वामन भगवान का पूजन यजमान से करवा लें और फिर जो है सभी माता बहनें जो भी आए, देखो अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा डाली थी ना, हाँ, तो ये छाता जो है ना, ये कुर्सी के पीछे करवा देना, इनको बिठाओ सही पहले। अच्छा खड़े खड़े, ठीक है, बाद में बिठा देना, बाहर निकालो छतरी को। वो है क्या आपके पास? पूजन के बाद बिठा देना। मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, के घूंगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, नटवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल। राधे बाबल भगवान की जय हो। या के प्यारे प्यारे गाल मेरो मदन गोपाल, या के प्यारे प्यारे गाल मेरो मदन गोपाल, या के होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल, या के होठ लाल बाल मेरो मदन गोपाल, मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवालिया चाल तो मदन गोपाल। देखिए जो पूजा कर लें वो चलते रहें, खड़े ना हो यहाँ, खड़े होना ठीक है, रास्ता दो उनको, जो फोटो खींचने वाले हैं वो थोड़ा पीछे से खींचें, माता बहनों को रास्ता दे दें इधर आने का, माता बहनों इधर से जाना। मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, या के होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल, के होठ लाल लाल मेरा मदन गोपाल, मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल, मतवालिया की चाल मेरो मदन गोपाल।
मत बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल मत बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल मत बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल के होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल के होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल मत बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल मत बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल मत बालिया की चाल मेरो मदन गोपाल। राधे भैया मंच की तरफ फूल ना फेंके। राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की दिल में भरी होगी। हम ये मांगेंगे थोड़ा व्यापार चला जाए, व्यापार चल जाए, पोता हो जाए, धन आ जाए, सुख शांति रहे, मतलब जो भी खोपड़ी में भरा होगा वो ही मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। एक छोटी सी विनोद की बात बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सीरियस हो गए कथा में, है ना, फिर आगे कथा सुनाएंगे, थोड़ा आपको ही चेहरों पर स्माइल हो जाए। तो एक व्यक्ति था महाराज, वो जर्दे का बड़ा शौकीन था, जर्दा खाता था। तो जर्दा खाने वालों को देखना कि जर्दे में सुपारी हो ना हो चल जाएगा, बिना सुपारी खा जाएगा, बिना पान का खा जाएगा, बिना कत्थे का खा जाएगा, लेकिन बिना चूने का, चूना तो जरूर होना चाहिए। कुछ नहीं है तो हाथ में लिया जर्दा, चूना लिया, थोड़ा रिगड़ लगाया और खा जाता है। बड़ा शौकीन था महाराज। जंगल में गया किसी काम से, अब उसको लगी तलब, तो जेब में हाथ डाला, जर्दे की पुड़िया निकाला, अब चूना घर ही भूल गया। बहुत कोशिश करा, चूना नहीं मिले। अब बिना चूना के खा ही नहीं सकता व्यक्ति, स्वाद ही नहीं बनेगा उसका। क्या करे, इक्का दुक्का, जंगल में कोई ज्यादा रहते नहीं है, इक्का दुक्का निकले, उसको दौड़ के जाए, अरे भैया रुकना, क्या चूना है क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं है भाई, मैं जर्दा खाता ही नहीं। अब उदास हो गया एकदम, इतना बेचैन हो गया महाराज, इतनी तलब लगी कि उसको चक्कर आ गए और चक्कर खा के बेहोश होकर गिर गए। अब जैसे ही पड़ा तो जंगल में किसी ने किसी जमाने में शिवलिंग की स्थापना की होगी, पेड़ों के पत्ते गिरते गिरते वो ढक गया था, पत्तों पर पड़ा तो साक्षात शिवलिंग पर ही गिर गया। पार्वती मैया ने दृश्य देखा, बोली भोले बाबा कोई आपको दूध चढ़ाता है, कोई दही, कोई फल फूल, कोई बेलपत्र, ये तो बेचारा पूरा ही आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, देखो ऐसे पड़ गया ना, शिवलिंग पे ही पड़ा था, तो आप दूध दही से प्रसन्न हो जाते, इस पे दया। अरे बोले ख्याल ही नहीं आया, ठीक कहा तुमने, चलो चलो। शिव पार्वती दोनों आ गए, उसकी जगाया, मूर्छा जागी। अरे भोले बाबा आप? बोले हाँ, तू यहाँ पड़ गया ना तो हम बहुत प्रसन्न है तेरे से, हमारे ऊपर वरदान मांग ले। दोनों हाथ जोड़ के बड़े श्रद्धा से बोला, बोले बाबा थोड़ा सा चूना दे दो बहुत तलब लगी है, बस जरा सा चूना ला दो मेरे को। अब देखो स्माइल आ गई ना थोड़ा, अब आनंद आएगा कथा सुनने में। तो कहने का भाव है कि खाली ये हंसने के लिए नहीं है, विनोद के लिए नहीं, इसका मैसेज भी है कि चूना क्यों मांगा, क्योंकि उसकी खोपड़ी में चूना ही भरा था। तो हम दुनियादारी क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमारी खोपड़ी में दुनियादारी भरी हुई है। और आप कहें नहीं महाराज हम तो नहीं मांगते हैं, तो मैंने नहीं देखा, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। मैं आज से जब 2011 में मैंने ये तीर्थ यात्रा वाली कथा चालू की, घरों में तो कथा हम बहुत पहले से कर रहे हैं, जयपुर आए तभी से घरों में और मंदिरों में शहरों में जाते थे बाहर कथा करने, पर 11 से हमने ये यात्रा लाना चालू कर। तो 11 के बाद हमने एक काम बंद कर दिया। नहीं पहले क्या करते थे, 11 के साथ साथ कथा के साथ साथ हमारा ज्योतिष का भी काम था।